हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीदी। कैसे हो आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे बच्चों। प्रैक्टिस चल रही है ना? जितने भी आपको अभी तक चैप्टर समझाया आपको समझ में आ रहे हैं? ओके बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमें क्या डिस्कस करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेशन बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट। क्या होता है? एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स हटाना। ठीक है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स में से, ठीक है ना, 1 वेरिएबल को पूरी तरह एलिमिनेट करना, उसको हटाना है ताकि हमारा क्या कहते हैं दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था कि 2 इक्वेशन में से एक जो इक्वेशन की वेरिएबल है उसमें से उस वेरिएबल को निकालकर दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल को पुट करके हम एक्स और वाई निकाल रहे थे। एलिमिनेशन में हमें क्या करना है कि जो 2 वेरिएबल्स है उसमें से अब एलिमिनेट करना है किसी चीज़ को। अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एक लाइक x + y = 3 एंड 2x - 3y = 4। ठीक है। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है। मुझे इसमें बच्चों देखो, जो एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है दोनों में से आप किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना, आंसर सेम ही आएगा। इस क्वेश्चन में आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करो चाहे एलिमिनेशन, आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। CBSE कभी भी ये नहीं कहता है कि अगर बाय चांस CBSE बोर्ड में अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला हो गया हो कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से, तब आप उसमें ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड पुट करना। अदरवाइज आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो अब हमने इसको एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? जो वेरिएबल है सेम जैसे x, तो उसके हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो मैं क्या करूँगी इसको सेम करने के लिए? अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको 1 को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस इक्वेशन से किसको मल्टीप्लाई करूँगी? पूरी इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, और इसमें 1 ही है तो ये तो सेम ही है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो आप इसको कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई 2 बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एंड सेकंड बाय 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो 2 है सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस पूरी इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो हम क्या करेंगे? 2 1 ज़ा 2x, ठीक है, 2 y ज़ा 2y एंड 2 3 है 6। सिमिलरली 1 को तो ये तो सेम ही रहेगा, तो 2x - 3y = 4। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया? कोफिशिएंट सेम होगा। अब हमने इसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो सबसे उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, किससे करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके, फर्स्ट बाय नहीं, इसको हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर इसको फोर्थ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अब थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूँगी? मैं यहाँ पर माइनस कर दूँगी। अब बच्चे इसमें माइनस जब हम करते हैं तो मैंने क्या बोला था आपको कि माइनस जब हम करते हैं तो सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कर, अब यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर अब जब सारे साइन चेंज हो जाएगा, जो नीचे वाले इक्वेशन है उसके सारे साइंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन का। अब ये क्या हो गया? ये कट हो गया, 2 - 2x। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसकी जगह यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? प्लस 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 3 + 2 कितना हो गया? 5 है, एंड 6 - 4 कितना हो गया? 2। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2/5। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू किस में पुट करूँगी? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? पुट
द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ओके तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी यहाँ पर 2/5। अब ये 2/5 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, 15 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 13/5। ठीक है ना, बाकी तो वही सेम है, हमने इसको एलसीएम लिया तो फिर यहाँ पर क्या है 1 है तो फिर इसको डिनोमिनेटर को 5 बनाना है, तो फिर 3 5 15 एंड 2 1 2, 15 में से 2 गया 13/5, तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम्स। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी पॉकेट मनी दी 500 रुपीज़। ठीक है, आपने उसमें कितना खर्च कर दिया 400 रुपीज़, तो कितना रह गया आपको, कितनी सेविंग रह गई आपकी 100 रुपीज़ सेविंग रह गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या हुआ कि इनकम में से जो आपकी इनकम है, ठीक है ना, किसी भी, तो आपने उसमें से क्या किया, आपको 400 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, माइनस हो गए, इज इक्वल टू आपकी कितनी सेविंग हो गई 100 रुपीज़ सेविंग हो गई। क्लियर हो गया, ये होता है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या कहा क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, यहाँ पे 2 पर्सन्स है, यहाँ पर मैंने क्या लिया एक फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर क्या लिया एक सेकंड पर्सन। ठीक है, 2 पर्सन है, उनकी क्या कहते हैं इनकम कितनी है 9:7। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनकम है, इनकम को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम, क्या लेट कर लेते हैं उसको x लेट कर लेते हैं, मीन्स r 9x एंड 7x। ठीक है, हमने यहाँ पर x इसलिए लिया है बच्चों, अब यहाँ पर 9:7 है कि 2 पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है 9:7। अब यहाँ पर जो 9:7 है, अब यहाँ पर मैंने लिखा कि अब यहाँ पर 9,000/7,000 भी हो सकती है। ठीक है ना, कि एक पर्सन की इनकम 9,000 और दूसरे की 7,000, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 9:7 ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसकी इनकम 18,000 है और दूसरे पर्सन की इनकम कितनी है 14,000 है, तो भी उसका रेशियो कितना है 9:7 है। तो 9:7 के बहुत सारे, मतलब कोई भी इसकी सैलरी हो सकती है, तो हमें ये पता करने की इसकी कितनी सैलरी है कि ठीक है उस 2 पर्सन्स की जो इनकम है वो 9:7 है और वो कितना खर्च कर रहा है 4:3 एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, और दोनों ने कितना सेव कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों की इनकम कितनी है, यहाँ पर है 9x एंड 7x 2 पर्सन्स की। ठीक है ना, ओके सॉरी, इनकम 9x एंड 7x 2 पर्सन्स की इनकम कितनी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम की बात चल रही है तो 9x से 7x, और वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 4:3। तो हम यहाँ पर पहले लेट करेंगे कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर आर 4। अब यहाँ पर हमने इसको क्या लेट कर लिया y, तो फिर क्या लिखेंगे 4y एंड 3y। ठीक है, तो दोनों पर्सन्स की एक्सपेंडिचर कितनी है 4y एंड फर्स्ट पर्सन क्या 4y, सेकंड की क्या 3y। ठीक है, और दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं 2,000, दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों 2,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया। ठीक है, तो 9x माइनस मतलब कि इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो वो कितना सेव कर रहे हैं 2,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड पर्सन भी 7 इनकम में से, मतलब उसकी इनकम कितनी थी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इस पे हम पहले तो कौन सी इक्वेशन करेंगे, इसमें हम एलिमिनेशन
मेथड निकालेंगे और एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम पता करते हैं कि उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू अगेन 2000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए अब हमें वेरिएबल को उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 7 को फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी और 9 को सेकंड इक्वेशन के साथ, दोनों पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है 7 को। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने क्या मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथ में मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 7 एंड सेकंड बाय 9। ठीक है, ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63x, 7 4 ज़ा 28y एंड 7 2 ज़ा 14,000। क्लियर। अब ये 9 को हम सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 ज़ा 63x, 9 3 27y एंड 9 2 ज़ा 18। अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है एंड ये फोर्थ। अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड को फोर्थ से। तो अब हमने इसको सबट्रैक्ट किया। जब मैंने क्या बोला था आपको कि जब सबट्रैक्ट करते तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के। तो क्या हुआ, ये कट हो गया, सेम थे, एलिमिनेट हो गई है। अब ये क्या होगा, माइनस प्लस। अब ये जो माइनस है बच्चों, ये माइनस 27 है, किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो इसको भूल जाओ। तो माइनस प्लस माइनस, तो 28 में से 7 गया 1y, और साइन किसका आएगा, 28 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 14,000 गया 4,000 एंड साइन 18,000 के आगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, माइनस में, तो माइनस का साइन लगेगा। माइनस से माइनस कट गया तो y कितनी है हमारी 4,000। ठीक है, ओके। अब हम ये y की हमारी इनकम कितनी, अब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4,000। अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, कितना है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, 4,000 को हमने y से मल्टीप्लाई किया 9x, अब y कितना था 4,000, तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4,000 इज इक्वल टू 2,000। 4 4 सा कितना होता है 16,000। अब ये 16,000 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, देन 9x इज इक्वल टू 2,000 प्लस 16,000, तो 9x कितना हुआ 18,000। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 9, कितना आया 2,000। ठीक है, ओके। हमें पूछा क्या है, मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, तो कितनी होगी, यहाँ पर इनकी मंथली इनकम ये है ना, तो कितनी होगी उनकी 9 टू, अब यहाँ पर क्या है 9x की, मतलब कि इनकम को हमने क्या लेट किया था x, तो उसकी मंथली फर्स्ट पर्सन की इनकम कितने 9 2 18,000। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या 7 2 14,000। ठीक है, ओके। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, एक्सपेंडिचर कितना था उनका, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना 4 4 16,000, और यहाँ पर क्या है 3 4 3 12,000। चेक कर लो क्या ये सही हो रहा है। मैंने 18,000 उसकी फर्स्ट पर्सन की इनकम थी, एक्सपेंडिचर 16,000 का था, इसको माइनस किया 2,000 सेव किया। सिमिलरली सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी 14,000, उसमें से 12,000 को माइनस किया, ये क्या हुआ हमारा 2,000 हो गया। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। 2 पर्सन्स पूछे हैं ना मंथली इनकम, तो उनकी फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x है ना, तो कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई 2,000 कितना हुआ रुपीज 18,000। ठीक है, एंड मंथली इनकम्स ऑफ
सेकेंड पर्सन कितना है 7x, तो कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 2 14,000। इन्होंने इनकम पूछा है तो इसलिए हमने 9x और 7x को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो हम 4 ये क्या लिखते 4 मल्टीप्लाई 4,000 16,000 होता और इसका 12,000 होता। ओके, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड ऑफ फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन में मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, इसको मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन क्या करना है, हमें फर्स्ट वेरिएबल जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर क्या है 4x, तो मुझे इसको सेम करना है। तो यहाँ पर मैं 2 को क्या बनाना है मुझे 4, अगर मुझे इसको 2 को 4 बनाना तो आप इसको मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई 4 टू बोथ साइड एंड 2 सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई। पर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 बन सकता है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, क्योंकि मुझे सिर्फ उसे एलिमिनेट करना, तो मुझे फर्स्ट वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है 2 2 ज़ा 4x, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट थर्ड बाय फोर्थ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, कट हो गया, इसका तो y भी कट हो रहा है, तो ये क्या हुआ 16 में से 7 गया 9, ठीक है ना, और ये तो 0 ही हो गए। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया है कि जब LHS इज इक्वल टू RHS होता है बच्चों, वो क्या है, इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। और इस इक्वेशन में इस तरह का जब कोई क्वेश्चन होता है जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, ये हुई पैरेलल, मीन्स नो सॉल्यूशन हुई। तो दिस इक्वेशन इज अ नो सॉल्यूशन। इसको अगर आप रेशियो में भी करोगे A1/A2 के हिसाब से, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या, अगर हम इसको वेरीफाई करें, अगर हम इसको चेक कर लेते हैं इस तरह से भी, एंड C1 क्या है हमारा 8, और यहाँ पर A2 क्या है हमारा 4, B2 क्या है यहाँ पर हमारा 6, एंड C2 क्या है 7। तो क्या हुआ A1/A2 नॉट इक्वल इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब कोई लाइन पैरेलल होती है, ठीक है ना, मतलब किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको डबल स्टार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ 2-digit नंबर। अब 2-digit नंबर कोई भी हो सकता है, अब कोई भी, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। अब इसको पहले हम इसको समझते हैं। तो 2-digit नंबर 34 भी होता है, 42 भी, सो ऑन होते हैं ना। तो 2-digit नंबर ले लिए। अब ये जो 2-digit नंबर है, ठीक है, ये नंबर किससे मिलके बना होता है, वंस एंड टेंस, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, 30 + 4, हम इसको 34 बोलते हैं, 34। अब इसको भी मैं क्या लिखूँगी, 3 × 10, 10 × 3 + 4, ठीक है ना। तो ये हमारा, तो ये क्या बनेगा 34 बना, राइट। तो मतलब कि मैं इसको क्या ले लेती हूँ, एक इसको मैंने अगर 10th डिजिट को मैंने x ले लिया और 1st डिजिट को मैंने y ले लिया, तो क्या हुआ, ये 10x + y हुआ, ठीक है। और इसी को अगर मैं रिवर्स करूँगी, रिवर्स 34 का क्या होगा 43, तो 43 मीन्स ये जो y था वो क्या हो गया 3, 4 क्या हो गया y, और 3 क्या हो गया हमारा x हो गया। अगर हम इसको एक्सपेंडेड करेंगे तो क्या होगा 43, तो क्या होगा 10 × 4 + 3, मैंने 4 को क्या माना हुआ था y, तो ये क्या होगा 10y +
एक्स। यहाँ तक समझ में आया आपको कि जो दो नंबर्स होते हैं बच्चों वो किस फॉर्म में होते हैं, टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट में होते हैं, राइट। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि नंबर इज द फॉर्म, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ पर नहीं, ये नहीं लिखते, ठीक है ना। यहाँ पर हम सीधा लेट करते हैं। अब यहाँ पर 2 डिजिट की बात चल रही है, तो 2 डिजिट कौन से होंगे, 2 डिजिट कौन से होंगे, टेंस एंड वंस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट्स एट टेंस डिजिट एट टेंस इज इक्वल टू टेंस यूनिट क्या होगा, एक्स, एंड डिजिट एट वंस यूनिट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, ठीक है ना, टेंस एंड वंस। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स, और इसको क्या ले लिया, वाई, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पर इन्होंने कि एक नंबर है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर प्लस रिवर्सिंग बाय नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कितना दिया मुझे, 66। अब नंबर कौन सा हमें पता ही नहीं है, वो एक्स और वाई क्या है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 10x प्लस वाई, ये नंबर है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो ये 10x प्लस वाई होता, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया 10x प्लस वाई कैसे हो, 34 है, तो 10 × 3, तो यहाँ पर ये जो 3 और 4 है ये हमें डिजिट्स पता नहीं है कि कौन सी, इसको हमने x वाई ले, तो ये क्या हो गया 10x प्लस वाई प्लस एंड क्या है रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग क्या हुआ प्लस 10y प्लस x, कितना दिया हुआ है 66, ठीक है। तो 10x प्लस x कितना होता है 11x, एंड y प्लस 10y कितना होता है 11y, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, तो इसको अगर मैंने कॉमन लिया तो कितना है x प्लस वाई 11 इज इक्वल टू 66, ये उधर जाके कट हो गया तो कितना आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब मैंने यहाँ पर अगर क्या बोला हुआ है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कि 2 डिजिट्स है, डिजिट्स की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे, डिजिट मीन क्या होता है 3 4, नंबर क्या होता है पूरा नंबर, लाइक, ठीक है ना। डिजिट यहाँ पे एक सिंगल डिजिट की बात चल रही है, तो अगर मैंने डिजिट्स ऑफ द नंबर, एक नंबर है उसके डिजिट्स को अगर मैं डिफर करूँ तो वो 2 हो सकता है। सपोज जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 97, ठीक है। अब 2 डिजिट्स का जो नंबर है 9 - 7, देखो 2 डिजिट क्या हो गए, 9 - 7 कितना है, उसका डिफर 2 है, पर हमें पता नहीं कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, अब हमें पता नहीं कि नंबर कौन सा बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है ना। तो इसकी क्या इक्वेशन होगी, डिफर का मतलब क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो हम एक इस इक्वेशन को दोनों के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हमें दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिफर x माइनस वाई, क्योंकि जब हम डिफर करते हैं तो बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, x भी बड़ा हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लेट कर लेंगे कि दोनों इक्वेशंस बन सकते हैं, तो हमें दोनों से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो हमारी 2 इक्वेशंस बन के क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ज़रूरी नहीं है कि इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, अगर हमें पता कि ये हमारा फर्स्ट एलिमिनेट, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे कट हो रहा है पूरा, तो ये कितना हुआ 2x, इसको हमने ऐड कर दिया ना यहाँ पर, तो कितना हुआ 2x, ये कट हो गया, एंड 6 + 2 कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो गई 4 हो गई। तो हमारी y कितना होगा, y कितना आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो फिर हमारी क्या कहते हैं y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्या होगी y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और दूसरी में क्या इक्वेशन होगा, इसमें क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पर क्या है y माइनस 6, तो y माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, तो ये कट हो गया, ऐड करेंगे अब इसको भी, तो क्या होगा y प्लस वाई 2y, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी क्या है
4 है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 2 आई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर अब देखो जो भी नंबर होगा हमारा यहाँ पर x की वैल्यू, अब इस कंडीशन में हमारी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2, और इस कंडीशन में अगर y माइनस x होगा तो इसमें y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइंड द नंबर। अब नंबर फाइंड करना है हमें, क्या करना है यहाँ पे हमें फाइंड द नंबर। तो कितने नंबर्स फाइंड हो सकते हैं, इसमें 2 नंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर क्या होगा, नंबर अब हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर क्या है हमारा, नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर, अगर मैं कौन सी वाली कंडीशन कर रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर मेरी x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है, और अगर मेरी यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या क्या नंबर्स होंगे इससे, तो कितना होगा 10 क्या होगा यहाँ पर 10 4 ज़ा 10 4 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, और इसमें क्या होगा 10 2 ज़ा 20 प्लस 4 24। तो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हो सकते हैं, 42 या 24 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो द नंबर्स आर देयर, नंबर्स आर, कितने नंबर्स हैं 24 एंड 42, कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों को प्लस करके हमारा क्या 66 बन रहा है। ठीक है ना, क्या था उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला होता कि नंबर और रिवर्सिंग नंबर को मिलाकर हमारा क्या आ रहा है 66 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो 2 नंबर्स है नंबर और उसका रिवर्सिंग नंबर को मिला के हमारा सम करके कितना आ रहा है 66 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.3 के यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो बच्चों बाकी प्रैक्टिस करते रहना और अच्छी तरह मोर क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।